जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी के बीच विराटा की पद्मिनी ऐतिहासिक उपन्यास जो कि वृंदावन लाल वर्मा जी द्वारा लिखा गया उपन्यास है। इस उपन्यास के बारे में अगर बात करें तो ये उपन्यास जो है एक दागी कन्या कुमुद के प्रेम और बलिदान की कहानी को प्रस्तुत करता है। साथ ही बुंदेलखंड की वीरता, जो झारूपन संस्कृति, प्राकृतिक सुषमा, वहाँ के जनजीवन का चित्रण करता है। ये उपन्यास आपके पाठ्यक्रम जो आपका उच्चतर शिक्षा सहायक यूपीएचएससी जो कमीशन के द्वारा वो आपके पाठ्यक्रम में लगाया गया है। और आजकल के प्रश्नों को देखते हुए उस दृष्टि से देखा जाए तो कोई भी उपन्यास जो भी आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है उसको आप संक्षिप्त में अगर उसका अवलोकन करते हैं तो उससे आपके प्रश्न बनने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि ज़्यादातर क्वेश्चन बहुत ही डेप्थ में पूछे जाते हैं। तो उपन्यास तो आपको पूरा ही पढ़ना होगा और उसमें सहयोग करेंगे अपनी तरफ से। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा कि उपन्यास पढ़ते दौरान आपके पास कॉपी या पेन कुछ भी हो जिसमें आप उन चीज़ों को लोकेट करते रहिए जहाँ पे कोई प्लेस का नेम आए, किसी व्यक्ति का नेम आए, जैसे कितने लोग, पात्र का परिचय हो गया, सन किस सन में कोई भी चीज़ हुआ है, और जो प्रसिद्ध पंक्तियाँ उन पे ज़रूर आप ध्यान दीजिए। तो इससे एक फ़ायदा होगा आपको उपन्यास सुनने का, अदरवाइज फ़ायदा नहीं होगा। तो यहाँ पे विराटा की पद्मिनी उपन्यास की शुरुआत होती है मकर संक्रांति के स्नान से। मकर संक्रांति के स्नान के लिए दलीप नगरी, तो आपको यहीं से मिलना शुरू हो जाता है कि ये शुरू कहाँ से होता है। तो मकर संक्रांति के स्नान के लिए दलीप नगरी के राजा जो है ये होते हैं नायक सिंह, पहुज में स्नान करने के लिए विक्रमपुर आए हैं। विक्रमपुर पहुज नदी के बाएं किनारे पर बसा हुआ था। नगर छोटा सा था, पर अंताजा और राशि ठाट बाट के इकट्ठे हो जाने से चहल पहल और रौनक बहुत हो गई थी। दूसरे दिन दोपहर के समय स्नान का मुहूर्त था। बिना किसी काम के ही राजा के कुछ दरबारी संध्या को उपरांत राजभवन में मुजरा के बहाने गपशप के लिए आ गए थे। जनार्दन शर्मा मंत्री ना था, तथापि राजा उसे मानते बहुत थे। तो यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि राजा उसे मानते बहुत थे। वह भी आया। बातचीत के सिलसिले में राजा ने जनार्दन से कहा, मतलब राजा बातचीत के सिलसिले में उससे कहते हैं पहुँच में तो पानी बहुत कम है, यानी जो वो है उसमें तो अगर देखा जाए तो पानी बहुत कम है। तो अब पानी बहुत कम है, ऐसे में क्या है कि डुबकी लगाने के लिए पीठ के बल लेटना पड़ेगा। तो हाँ महाराज, जनार्दन ने सकारा, पानी मुश्किल से घुटनों तक होगा। थोड़ी दूर पर एक कुंड है, उसमें स्नान हो तो वैसी ही मर्जी हो। अधेड़ अवस्था का दरबारी लोचन सिंह, जो अपने सन के स्वभाव के लिए विख्यात था, बोला, 2 हाथ के लंबे चौड़े उस कुंड में डुबकी लगाकर कीचड़ उछालना होली के उल्लड़ से कम थोड़ी होगा। जिस समय लोचन सिंह राजा के सामने बातचीत करने के लिए मुंह खोलता था, अन्य दरबारियों का सिर घूमने लगता था। ऐसा क्यों था? क्योंकि लोचन सिंह की बात पर राजा गर्म भी हो जाते थे और उनकी उम्र भी हो गई थी। तब तुम सबको कल कोस भर नदी खोद कर गहरी करनी ही पड़ेगी। लोचन सिंह बोला, मैं अपनी तलवार की नोक से कोस भर पहुँच नदी तो क्या बेतवा को भी खोद सकता हूँ, हुक्म भर हो जाए। राजा का कोप जो था, राजा को कोप तो ना हुआ परंतु खींच बहुत बढ़ गई उनकी। कुछ कहने के लिए राजा एक क्षण ठहरे। सैयद आगा हैदर राजवैद एक सावधान दरबारी था। मौका देखकर तुरंत बोला, महाराज की तबीयत कुछ दिनों से खराब है, धार्मिक कार्य थोड़े जल से भी पूरा किया जा सकता है। अगर मुनासिब समझा जाए तो गहरे ठंडे पानी में देर तक डुबकी ना ली जाए। लोचन सिंह तुरंत बोला, ऐसी हालात में महाराज को पानी में अधिक समय तक रहने ही नहीं दूंगा। जितना पानी इस समय पहुँच में है वह बीमारी को 100 गुना कर देने के लिए काफ़ी है। राजा ने दृढ़तापूर्वक कहा, यही तो देखना है लोचन सिंह, बीमारी बढ़ जाए तो हकीम जी के हुनर की परख हो जाए और ये भी मालूम हो जाए कि तुम मुझे पानी में 1000 डुबकियाँ लगाने से कैसे रोक सकते हो। लोचन सिंह बोला, हकीम जी का कहना न मानकर जब महाराज को डुबकी लगाने पर उतारू देखूंगा तब अपना गला काट कर उसी जगह डाल दूंगा, फिर देखा जाएगा कैसा हौसला है। लोचन सिंह की सनक से राजा की भड़क का जोर बढ़ा। बोला, शर्मा जी, पहुज में स्नान ना होगा, उसमें पानी नहीं है। पहले तुमने नहीं बतलाया, नहीं तो इस कम्बख्त नदी की तरफ सवारी ना आती। महाराज, जनार्दन ने सक पका कर कहा, मुझे स्वयं पहले से मालूम ना था। राजा बोले, बको मत, तुम्हारे षड्यंत्रों को खूब समझता हूँ। कुंजर सिंह को बुलाओ। यहाँ पे देखना है कि कुंजर सिंह का जो रोल है बहुत इंपॉर्टेंट है। कुंजर सिंह राजा की दासी का पुत्र था। वह राज्य का उत्तराधिकारी नहीं था, तो भी राजा उसे बहुत चाहते थे। यानी जो कुंजर सिंह था वो राजा की दासी का पुत्र था। राजा की 2 रानियाँ थी, बड़ी रानी उसे चाहती थी, इसलिए छोटी का उसे प्यार नहीं मिला। राजा बहुत वृद्ध नहीं हुए थे, इधर उधर के कई रोगों के होते हुए भी राजवैद ने आशा दिला रखी थी कि उत्तराधिकारी तो उत्पन्न हो गई। इसलिए राजा ने दूसरा विवाह भी कर लिया था और दासियों
के बढ़ाने की प्रवृत्ति में भी चाहे पागलपन से प्रेरित होकर चाहे किसी प्रेरणावश बहुत अधिक कमी नहीं हुई थी। यह देखकर राज्यसभा के लोगों को विश्वास था किसी न किसी दिन पुत्र तो अवश्य होगा। कुंजर सिंह आया 20-21 वर्ष का सौंदर्य में ही बलशाली युवा था। राजा ने उसे अपने पास बिठाकर कहा, कल पहाड़ में स्नान ना होगा। क्यों काकाजू? कुंजर सिंह ने संकोच के साथ पूछा। इसलिए कि उसमें पानी ही नहीं है, राजा ने उत्तर दिया। हमको व्यर्थ ही यहाँ लिवाए। कुंजर सिंह ने राजा के विक्षिप्त स्वर से परिचय प्राप्त कर जनार्दन और लोचन सिंह से कहा, हकीम जी कहते हैं नहाने से बीमारी बढ़ जाएगी। कुंजर सिंह ने धीरे से कहा, दलीप नगर में ही मालूम हो जाता तो यहाँ तक आने की कष्ट महाराज को क्यों देते। आत्मरक्षा में हकीम को कहना पड़ा, थोड़ी देर के स्नान से कुछ नुकसान नहीं होगा। राजा बोले, तब पालर की झील में डुबकी लगाई जाएगी। बड़े सवेरे डेरा पालर पहुंच जाए। पालर ग्राम विक्रमपुर से 4 कोस की दूरी पर था। चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ था। जो पालर झील था उसमें डुबकियां लगाने के परिणाम का अनुमान करने के चक्कर में आगा हैदर वो कांप गया। बोला, ऐसी मर्जी ना हो, झील तो बहुत गहरी है और उसका पानी भी बहुत ठंडा है। और तुम्हारी दवा घोर पर फेंकने लायक है क्या? राजा ने हंसकर और फिर तुरंत गंभीर होकर कहा, तुम्हारे कुश्तों में कुछ गुड़ होगा और तुम्हारी सेकी में कुछ सच्चाई, तो झील में नहाने से कुछ नहीं बिगड़ेगा। नहीं तो रोज रोज के मरने से तो एक ही दिन मर जा। जनार्दन विषयांतर के प्रयोजन से बोला, अन्नदाता सुना जाता है पालर में एक दागी के घर दुर्गा जी ने अवतार लिया है। सिद्धि के लिए उनकी बड़ी महिमा है। तुमने आज तक नहीं बतलाया? राजा ने कड़क कर पूछा और तकिए पर अपना सिर रख लिया। लोचन सिंह ने उत्तर दिया, सुनी हुई खबर है, गलत निकलती है तो कहने वाले को यूं ही अपने सिर की कुशल के लिए चिंता करनी पड़ती है। चुप चुप, राजा ने तमक कर कहा, बहुत बड़बड़ मत करना, नहीं तो तुम पीछे पछताओगे। मूड़ी कटवा लेंगे आप। लोचन सिंह अदम भाव से बोला, सो उसको देखिए, उसका तो मुझे कुछ डर है नहीं। राजा प्रतिहत से हो गए। उपस्थिति अलझाओ और एक ही सुलझाव सोचकर कुंजर सिंह ने कहा, काकाजू पालर चलकर संक्रांति का स्नान हो जाए और उस अवतार कथा की भी मीमांसा कर ली जाए। किसी दरबारी को विरोध करने का साहस नहीं हुआ। लोचन सिंह कोई नवीन उत्तेजनापूर्ण बात कहने को ही था कि राजा ने जनार्दन से प्रश्न किया, इस अवतार को हुए कितने दिन हो गए? सुनता हूँ अन्नदाता की वह लड़की अब 16-17 वर्ष की है। जनार्दन ने राजा को प्रसन्न करने के लिए उत्तर दिया। पालर में तो उसके दर्शनों के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। राजा ने कहा, कल देखेंगे। जनार्दन जी खड़ा करके बोले, महाराज परंतु हर बात में परंतु। राजा ने टोक कर कहा, क्या? पालर बड़नगर वालों राज्य में है। और जनार्दन ने उत्तर दिया, बिना पूर्व सूचना के पराये राज्य में जाने का ना मालूम क्या अर्थ अनर्थ लगाया जाए। सब तरफ गोलमाल छाया हुआ है। दिल्ली में तो गड़बड़ी ही मची हुई है। राजा ने बात काट कर कहा, तुम दलीप नगर को गड़बड़ में डाल दोगे? देखो शर्मा, एक बात है, हम पालर में डाका डालने तो जान ही रहे हैं। जो पहले से बड़नगर वालों को सूचना दे वे हमारे भाई बंद है। कोई भय की बात नहीं है, तैयारी कर दो। आगा हैदर को भी राजा की हामी हाँ ही मिलानी पड़ी। कोई डर नहीं शर्मा जी, किसी सारणी सवार के जरिए सूचना भिजवा दी जाए। बड़नगर यहाँ से बहुत दूर भी नहीं है। यदि दूरी का मामला होता तो और भी बात थी। तो दूसरे दिन वो लोग जहाँ पे स्नान करना था, दूसरे दिन राजा ने पालर की विशाल झील में, जो आजकल कड़मऊ की झील के नाम से विख्यात है, खूब स्नान किया। बीमारी बढ़ी या नहीं, या तो उस समय किसी ने नहीं जाना, परंतु राजा के दिमाग को कुछ ठंडक जरूर मिली और वह उस दिन उतावले भी नहीं दिखाई दिया। अवतार की बात वह भूल गए और किसी ने उन्हें उस समय स्मरण भी नहीं दिलाया। स्नान करने के बाद कुंजर सिंह को उक्त अवतार के दर्शन की लालसा हुई। 15-16 वर्ष पहले नरपति सिंह दागी की लड़की उत्पन्न हुई थी। जब वह गर्भ में थी, उसकी माँ विचित्र स्वप्न देखा करती थी। लड़की के उत्पन्न होने पर पिता को ऐसा जान पड़ा मानो प्रकाश पुंज ने घर में जन्म लिया हो। उसकी माँ लड़की को जन्म देने की कुछ बाद ही, मतलब कुछ महीने उपरांत ही मर गई थी। नरपति दुर्गा का भक्त और जागते हुए और स्वप्न में भी देखा करता था। गांव वाले उसे श्रद्धा और भय की दृष्टि देखते थे। वह कन्या रूप राशि थी, उस पर देवत्व के आरोप होने में विलंब न हुआ। अविश्वास करने के लिए कोई स्थान भी नहीं था। बालिका दागी की लड़की में इतना रूप, इतना सौंदर्य कभी न देखा गया था। गांव के मंदिर में दुर्गा की मूर्ति थी। शिल्प की कला ने उसे वह रूपरेखा नहीं दे पाई थी जो इस बालिका में सहज ही भासित हो रहा था। जो जो उसने वह प्राप्त किया, त्यों त्यों अंग सुडौल होते गए, सौंदर्य की विभूति बढ़ती गई, निखरती गई और गांव वाले नरपति सिंह की उस कन्या को किसी निभ्रांत सिद्धांत की तरह स्वीकार करते गए। कभी विश्वास से फल हुआ और कभी नहीं। पहले बालिका को पूजा बहुधा नरपति सिंह के घर ही पर होती थी। पीछे बालिका द्वार मंदिर पर स्थापित मूर्ति की पूजा कराई जाने लगी। जैसा आरंभ में लोग नव निर्मित मंदिर में बहुधा पूजन के लिए जाया करते हैं और कुछ समय बाद अपने ही घर में बैठे बैठे मंदिर में स्थापित मूर्ति की वंदना करने लगते हैं, उसी तरह नरपति सिंह की कन्या के प्रति कई वर्ष गुजर जाने पर अविश्वास या अश्रद्धा तो किसी ने भी प्रकट नहीं की, परंतु पूजा का रूप पलट गया।
अटक भीड़ पड़ने पर कभी कभी कोई प्रत्यक्ष पूजा भी कर लेता था, परंतु देवी के नाम पर शुरू शुरू में जो बड़े बड़े मेले लगते थे उनमें छेड़ता आ चुकी थी। लोगों के आश्चर्य में ओझ नहीं रहा था। उस कन्या को देवी का अवतार मानते हुए न केवल गांव के लोग ठट जमा होते वो घर पर या मंदिर में जाते, बल्कि बाहर के दूर दूर के लोग भी अब मानकर वहां पे आते थे पूजने। कुंजर सिंह के मन में देवी के दर्शन की इच्छा तो हुई, परंतु लज्जाशील होने के कारण अकेले जाने की हिम्मत नहीं पड़ी। कोई शायद पूछ बैठे क्यों आए, देवी अवश्य है, युवती भी है। संयोग से लोचन सिंह मिल गया। साथ के लिए सपात्र या सुपात्र कुपात्र टाइप में उनकी अपेक्षा न करके लोचन सिंह से कहा, दाऊ जी देवी दर्शन के लिए चलते हो गया? उसने उत्तर दिया, किन बातों में पड़े हो राजा? डांगी की लड़की दुर्गा नहीं होती, देहात के भूतों ने प्रपंच बना रखा होगा। कुंजर सिंह की इच्छा ने जरा हट का रूप धारण किया। बोला, अवतार के लिए कोई विशेष जाति नियुक्त नहीं है, देख ना लो। लोचन सिंह ने विरोध नहीं किया। आगे आगे लोचन सिंह और पीछे पीछे कुंजर सिंह नरपति सिंह के मकान का पता लगाकर चल पड़े। वह घर पर मिल गया। लोचन सिंह ने बिना किसी भूमिका के प्रस्ताव किया, तुम्हारी लड़की देवी है, दर्शन करेंगे? नरपति की बड़ी बड़ी लाल आंखों में आश्चर्य छिटक गया। बोला, कहाँ के हो? दलीप नगर के राजकुमार। उत्तर देते हुए लोचन सिंह ने कुंजर की ओर इशारा किया। इस तरह दर्शन करने के लिए तो यहाँ देवता भी नहीं आते, संदेह के स्वर में नरपति ने कहा। तब किस तरह देख पाएंगे? मंदिर में जाओ। कुंजर सिंह की हिम्मत टूट गई। लौट पड़ने की इच्छा हुई, परंतु पैर वहीं अड़े थे। धीरे से लोचन सिंह से कहा, तो चलो दाऊ जी, और नरपति के खुले हुए घर की ओर मुँह फेर लिया। पौर के धुंधले प्रकाश में उसे एक मुख दिखाई पड़ा, जिसे अंधेरी रात में बिजली चमक गई हो, आंखों में चकाचौंध सी लग गई हो। लोचन सिंह ने कुंजर के प्रस्ताव को अस्वीकृत किया। नरपति से बोला, मंदिर में पाषाण मूर्ति के दर्शन होंगे, हम लोग यहाँ तुम्हारी लड़की को जो देवी का अवतार कही जाती है उससे देखने आए हैं। प्रस्ताव की स्पष्ट भाषा के कारण कुंजर सिंह को पसीना सा आ गया। नरपति सिंह ने जरा सोचकर कहा, हमारी बेटी देवी है, इसमें जरा भी संदेह, जो भी करता है उसका सर्वनाश 3 दिन के भीतर ही हो जाता है। तुम लोगों को यदि दर्शन करना हो तो मंदिर में चलो, यहाँ दर्शन नहीं होंगे। कोई मेला या तमाशा नहीं है। नारियल, मिठाई, पुष्प, गंध इत्यादि लेकर चलो, मैं वहाँ लिवा कर आता हूँ। नरपति की आंखों में विश्वास के बल को और हवा में लंबे लंबे केसों की एक लट को उड़ते हुए देखकर लोचन सिंह की अदम्यता नहीं दिखी। पूछा, इत्यादि और क्या? दृढ़तापूर्वक उत्तर मिला, सोना चांदी और क्या? लोचन सिंह के उत्तर देने के पूर्व कुंजर सिंह ने नम्रता के साथ कहा, बहुत अच्छा। नरपति तुरंत घर के भीतर अदृश्य हो गया और किवाड़ बंद कर लिया। लोचन सिंह ने कुंजर से कहा, मन तो ऐसा होता है कि तलवार के एक झटके से लंबे केस वाले इस सर को धूल चटा दो, परंतु हाथ कुंठित है। चुपचाप कुंजर आदेश के उच्चारण में बोला, बाजार से सामग्री मंगवा लो। लोचन बाजार की ओर, जिसमें केवल 2 मकान थे, चला गया और कुंजर नरपति के चबूतरे के एक कोने के झड़बार छिपने की सी चेष्टा करता हुआ बैठा रहा। इतने में ही 2 आदमी और आम वेशभूषा से मुसलमान सैनिक जान पड़ते थे। उनमें से एक ने कुंजर से पूछा, क्यों नरपति दागी का यही मकान है? हाँ, क्यों? देवी के दर्शन के आया हूँ। कुंजर को यह अच्छा ना मालूम हुआ। बोला, होगा कहीं, क्या मालूम। तीव्र उपतर न देख सकने के कारण उसे अपने ऊपर ग्लानि हुई। वह कहने और कुछ करने के लिए आतुर हुआ। वे दोनों उसी चबूतरे पर बैठ गए। कांट छड़ उपरांत लोचन सिंह एक पोटली में पूजन की सामग्री लेकर आया। कहने लगा, बनिया हमको धोखा देना चाहता था। 2 धौल दिए, तब भागे ने ठीक भाव पर सामग्री दी। लोचन सिंह ने उन 2 नवा गंतुकों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। घर की कुंडी खटखटाकर पुकारा, जाकी सामग्री ले आए हैं, लिवा कर आओ। भीतर से कर्कश स्वर में उत्तर लिया, मंदिर चलो। लोचन सिंह कुंजर को लेकर मंदिर की ओर चला, जिसकी उड़ती हुई पताका नरपति के मकान से दिखाई पड़ रही थी। लोचन और कुंजर के मंदिर पहुंचने की आधी ही घड़ी पीछे नरपति अपनी लड़की को लेकर आ गया। वे दोनों मुसलमान सैनिक भी पीछे पीछे आकर मंदिर के बाहर बैठ गए। कुंजर ने देखा, मन खींच गया, परंतु नरपति के ऊपर उन दोनों सैनिकों की उपस्थिति का कोई प्रभाव पड़ा नहीं। कुंजर ने रूप, लावण्य और पवित्रता के उस अवतार को देखा। एक बार देखकर फिर आंख नहीं उठाई गई। दुर्गा की पाषाण मूर्ति की ओर स्थिर दृष्टि से देखने लगा। पूजा करो, नरपति ने आदेश दिया। किसकी पूजा करो? कुंजर ने सोचा और एक बार रूप राशि की ओर देखकर फिर पाषाण मूर्ति पर अपनी दृष्टि लगा दी। लोचन ने बिना संकोच की लड़की के ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखा। उसने आंखें नीचे कर ली। लोचन बोला, किसकी पूजा पहले होगी? नरपति ने मूर्ति की ओर संकेत किया। कुंजर ने भक्ति के साथ मूर्ति का पूजन किया। सोचा, अब संदेह सजीव देवी की मूजी होगी। इनका क्या नाम है? लोचन ने पूछा। दुर्गा, दुर्गा का अवतार। कुंजर प्रश्न और उत्तर से सिकुड़ सा गया, परंतु नाम जानने की उठी हुई उत्सुकता ठंडी नहीं पड़ी। लड़की के मुख पर इस बेधड़क प्रश्न से हल्की लालिमा दौड़ आई। लोचन ने फिर शिष्टता के साथ पूछा, यह नाम नहीं, यह तो गुण है। घर में इस बेटी को क्या कहते हैं? कुमुद पर
तुम्हें इससे क्या? पूजा हो गई, अब चढ़ावा चढ़ाकर यहाँ से जाओ, दूसरों को आने दो, नरपति ने कहा। लोचन के दांत से दांत सट गए, परंतु बोला कुछ नहीं। कुंजर ने अपने गले से सोने की माला और उंगली से हीरे की अंगूठी उतारकर मूर्ति के चरणों में चढ़ा दी। नरपति ने प्रसन्न होकर माला हाथ में ले ली और अंगूठी लड़की को पहना दी, जिसका नाम उसके मुंह से कुमुद निकल पड़ा था। कुमुद ने पहले हाथ थोड़ा पीछे हटाया, परंतु पिता की व्यग्रता ने उसकी उंगली को अंगूठी में पिरो दिया। नरपति ने कुंजर से पूछा, आप कौन हैं? कुंजर के मुंह से नम्रतापूर्वक निकला, राजकुमार। लोचन ने गर्व के साथ कहा, यह है दलीप नगर के महाराजा धीराज के कुमार राजा कुंजर सिंह। कुमुद ने धीरे से गर्दन उठाकर कुंजर सिंह की ओर पैनी निगाह से देखा। लालिमा मुख पर नहीं दौड़ी और आंख नीचे रही, सरल स्थिर दृष्टि मंदिर के एक कोने की ओर देखने लगी। नरपति सिंह ने कुमुद से कहा, देवी, पूजा को प्रसाद दो। कुमुद मिठाई के दोने से एक लड्डू उठाकर कुंजर को देने लगी। नरपति ने रोक कर कहा, यह नहीं, और गेंदे का एक फूल भस्म के 2-4 कड़ों से लपेट कर कुमुद के हाथ में दिया और कहा, ये दो राजकुमार के लिए प्रसाद उपयुक्त। तो कुमुद ने अंगूठी वाले हाथ में गेंदे का फूल लिया। हाथ सोने, हीरे और गेंदे के फूल के रंगों में आधी क्षण के लिए स्पर्श सी हो उठी। श्रद्धापूर्वक कुंजर ने वह फूल अपनी अंजलि में ले लिया और कुमुद की बड़ी बड़ी सरल सुंदर आंखों में अपने संकोच चंचल नेत्र मिलाकर पुष्प की पगड़ी में संयतन खोस लिया। फिर कुमुद से आंख मिलाने का साहस भी नहीं हुआ, परंतु कुमुद की आंखों में संकोच या लज्जा का लक्षण भी नहीं था। लोचन सिंह और कुंजर सिंह मंदिर के बाहर निकल आए। कुमुद भीतर ही बैठी रही। नरपति दरवाजे के पास खड़ा होकर मुसलमान सैनिकों से बोला, पूजा करनी हो तो कर लो, नहीं तो हम घर जाते हैं, ज़्यादा देर नहीं बैठेंगे। जाइए, उनमें से एक बोला। हम लोगों ने तो यहीं से दीदार कर लिया, तब क्यों बैठे हो? कुंजर ने स्पष्ट स्वर में कहा। उसने लापरवाही के साथ उत्तर दिया, चले जाएंगे, बैठे हैं, किसी का कुछ लिया तो नहीं है। कुंजर की भ्रुकुटी टेढ़ी हो गई। जाओ, अभी जाओ। आपे से बाहर होकर बोला, यह देवी का मंदिर है, दिल्लगी की जगह नहीं। नरपति ने ढले हुए कंठ से कहा, झगड़ा मत करिए, पूजन के लिए आए होंगे। पूजन के लिए नहीं आए हैं। दूसरे सिपाही ने कहा, मन बहलाने आए हैं। अपना काम देखो, हम भी चले जाएंगे। कड़े होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जबान और तेग दोनों ही कड़े हैं। लोचन सिंह दांत पीसकर बोला, उस जबान और तेग दोनों के टुकड़े कर डालने की ताकत हमारे हाथ में है। सीधे साधे चले जाओ, वरना कौवे यहाँ से हड्डियाँ उठाकर ले जाएंगे। दोनों सिपाहियों ने अपनी अपनी तलवार खींच ली। लोचन सिंह की उनसे पहले ही निकल चुकी थी। नरपति मंदिर की ओर मुंह करके चिल्लाकर बोला, माई माई निवारण करो। कुमुद दरवाजे के पास आ गई। कुंजर से बोली, राजकुमार। इन शब्दों में जो प्रबलता थी, जो आदेश था, उसने कुंजर को कर्तव्य रूढ़ कर दिया। तुरंत दोनों ओर की खींची तलवारों के बीच पहुंचकर बोला, यहाँ पर नहीं, किसी उपयुक्त स्थान पर। हम सैयद की फौज के आदमी हैं। एक बोला, कोई स्थान और कोई भी समय हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। लोचन सिंह अप्रतिहत भाव से बोला, सैयद का बड़ा डर दिखाया। ना मालूम कितने सैयदों को तो हमने कच्चा कटक लिया, और हमने ना मालूम तुम सरीके कितने लुक्कों को तो चुटकी में ही मसल दिया। उनमें से एक ने चुनौती देते हुए कहा, लोचन सिंह, उन दोनों पर लपका। कुंजर अपने प्राणों की जरा भी परवाह न करके बीच में फंस गया। लोचन वार को रोककर खिसियाए हुए स्वर में बोला, कुंवर कुंवर बचो। लोचन सिंह की जलती हुई आंख शत्रु मित्र के अंतर को नहीं पहचानती। कुमुद 2 कदम आगे बढ़कर एक हाथ आकाश की ओर जरा सा उठाकर बोली, मत लड़ो, अपने अपने घर जाओ। पूरे पर्व है, जो लड़ेगा दुख पावेगा। दोनों मुस्लिम सैनिकों ने अपनी तलवार नीची कर ली। कुंवर ने लोचन का हाथ पकड़ लिया। वे दोनों सिपाही एकटक कुमुद की ओर देखने लगे, अतृप्त अचल नेत्रों से मानो अनंत काल तक देखते रहे हों। कुंजर ने हाथ के इशारे से भीड़ बटाने का प्रयास किया। कुमुद ने कुंजर से कहा, राजकुमार, इनको यहाँ से ले जाइए। फिर मुसलमान सैनिकों से बोली, आप लोग यहाँ से जाएं। इतने में शोरगुल सुनकर गांव के आदमी भी आ गए। मंदिर पर मुस्लिम की उपस्थिति देखकर उन लोगों ने सैनिकों पर झगड़े का संदेह ही नहीं, चुपचाप विश्वास भी कर लिया। कई कंठों से एकाएक निकला, कौन है? कौन हो? क्या करते हो? मंदिर की बेइज्जती करने आए हो? भीड़ में से एक ने खूब चिल्लाकर कहा, इस आदमी ने हमारी नारियल अगरबत्ती छीन लिया और हमें मारा भी है। और भीड़ इकट्ठी हो गई। कुमुद भीड़ की ओर मुड़कर चिल्लाई जैसे कोयल ने जोर की कूद की हो, जाओ अपने अपने घर, व्यर्थ झगड़ा मत करो, जाओ कमबख्तों यहाँ से। दोनों मुस्लिम सिपाहियों ने भी कहा। कुंजर सिंह ने हाथ के इशारे से भीड़ हटाने का प्रयास किया, परंतु आगे वाले पीछे को ना मुड़ पाए थे कि पीछे से और भीड़ आ गई। उसमें दलीप नगर के राजा के कुछ सैनिक भी थे। वास्तविक स्थिति को बिना ठीक ठाक समझे ही पीछे चिल्लाए, मारो मारो। लोचन सिंह को तलवार निकाले और कुंजर सिंह को बीच में देखकर पीछे आए सिपाहियों ने भी तलवार निकाली। इतने में लटा हुआ दुकानदार फिर चिल्लाकर बोला, लूट लियो भैया, मुझे तो लूट लियो, मेरे नारियल चुरा लिए। लोचन सिंह ने उस ओर देखा, परंतु आरोपी को पहचान नहीं पाया। शब्द बढ़ता गया। कुमुद का बारीक स्वर उस भीड़ के हुल्लड़ को न चीर पाया।
प्रत्युत पीछे वालों को पूरा विश्वास हो गया कि न केवल लोचन सिंह उनका सरदार बल्कि उनका राजकुमार और धन भी उन दो मुस्लिम सैनिकों के कारण संकट में पड़ गए हैं। कुछ ही क्षण में मुस्लिम सैनिक भीड़ से घिर गए। इनमें से एक चिल्लाकर कहा, अरे बेवकूफ़ों, हमको यहाँ से निकल जाने दो, नहीं तो तलवार से हम अपना रास्ता साफ करते हैं। इस समय 2-3 मुस्लिम सिपाही और उस स्थान पर आ गए। क्या है, उन्होंने आवेश के साथ पूछा। पहले आए हुए मुस्लिम सैनिकों में से एक ने, कुछ नहीं, यूं ही हुल्लड़ है, खून खराबी मत करना। उन 2-3 नवागंतुक मुस्लिम सिपाहियों के आने पर गांव वाले जरा पीछे हटे और पीछे वाले दलीप नगर के सैनिक नंगी तलवार लिए आगे आगे। तुरंत मारो मारो की पुकार मच गई और खिंची हुई तलवारों ने अपना काम शुरू कर दिया। लोचन ने पीछे आए हुए मुस्लिम सिपाहियों में से एक को समाप्त कर दिया। पूर्वगंतुक ने भी आरंभ कर दिए। भीड़ के कई आदमी कतरे डाले और घायल कर दिए गए। कुंजर ने तलवार निकालकर कुमुद के पास खड़ा हो गया। वह कुंजर को वहीं छोड़कर अपने पिता के साथ धीरे धीरे घर चली गई। दलीप नगर के और भी सैनिक आ गए। युद्ध घमासान उठा। थोड़े से मुस्लिम सैनिक दृढ़ता से लड़ते लड़ते पीछे हट लिए। थोड़ी दूर तक लड़ते लड़ते मुस्लिम सैनिक एक और भाग गए। उनका बहुत दूर तक पीछा नहीं किया गया। मुस्लिम सैनिकों की लाश वहीं पड़ी रही और इधर के जो आदमी मारे और घायल किए गए थे उन्हें वहीं छोड़कर भीड़ तितर बितर हो गई। मंदिर में केवल देवी की मूर्ति थी। कुंजर सिंह को थोड़ी देर पहले का शब्द में स्थान सुनसान मालूम सा लग रहा था। वहाँ केवल किसी आलोक की कोई छाया मात्र दिखाई देती थी, किसी मधुर स्वर की गजबर। मृतकों और घायलों का उचित प्रबंध करके जो कुछ हुआ था उस पर पछतावा करता हुआ कुंजर सिंह अपने डेरे की ओर लोचन को लेकर बढ़ चला। तो यहाँ पे ये लोग मिलने गए थे और इस तरीके से सब कुछ हुआ। संध्या होने के पहले गांव में खबर फैल गई कि 4-5 कोस पर मुसलमान की एक बड़ी सेना ठहरी हुई है और वह शीघ्र ही आक्रमण करेगी, गांव में आग लगाएगी और देवी के अवतार की जबरदस्ती अपहरण करेगी। इस प्रकार की मार काट उन दिनों प्रायः हो ही जाया करती थी, इसलिए आश्चर्य तो किसी को नहीं हुआ। परंतु भय सभी को। दलीप नगर के राजा के साथ भी बहुत से सैनिक थे, इसलिए गांव वालों को अपनी रक्षा का बहुत भरोसा था। जो लोग हाथ पांव चलाने लायक थे वे हथियार बंद होकर इधर उधर टुकड़ियों में जमा हो गए। परंतु गांव में जनसंख्या अधिक नहीं थी, इसलिए दलीप नगर की सेना की तैयारी की प्रतीक्षा चिता के साथ करने लगी। राजा ने अभी तक कोई मंतव्य प्रकट नहीं किया था। समाचार उन्हें मिल गया था। राजा का रामदयाल नामक एक विश्वस्त निजी नौकर था। उसके साथ थोड़ी देर बातचीत होने के बाद राजा ने पूछा, तूने उस लड़की को देखा? हाँ महाराज, बहुत खूबसूरत है। ऐसा रूप कभी देखा ही सुना नहीं कुछ कह सकता। कोई कठिन बात नहीं है, राजमहल की दासियों में डाल दे। अब आज्ञा होगी तभी आज रात को। बहुत अच्छा, परंतु क्या वे? राजा की चढ़ी हुई आंखों से नौकर घबराया नहीं, बोला, महाराज, कहीं से मुसलमानों की फौज आई है। मार डालो सबों को, परंतु उस लड़की को लिवा लो, राजा ने कहा। रामदयाल अनसुनी सी करके बोला, महाराज, लोचन सिंह दाऊ जी ने उस फौज के एक जवान को मार डाला है और कई एक को घायल कर दिया। उन लोगों ने भी गांव के कई आदमी मार डाले और अपने भी कई सिपाहियों को घायल कर दिया है। राजा ने उपेक्षा के साथ कहा, इस लंबी दास्तान को शीघ्र समाप्त कर बोल, उसको किस समय लिवा लाएगा? उत्तर न देते हुए रामदयाल बोला, मुसलमानी सेना पास ही 2-3 कोस पहले या फासले पर ठहरी हुई है। तुरही पर तुरही बज रही है, गाँव पर हल्ला हो रहा है। ये तुरही हमारी फौज की थी, तू झूठ बोलता है। रात को वे लोग गांव में आग लगा देंगे और उस लड़की को उठा ले जाएंगे। राजा रामदयाल की इस अंतिम कथन को सुनकर उठ बैठे। आंखें नाचने से लगी। कहा, लोचन सिंह को इसी समय बुला ला। कुछ क्षण पश्चात लोचन सिंह आ गया। जुहार करके बैठा ही था कि राजा ने तमक कर पूछा, तुमने आज एक आदमी मार डाला? उसने शांतिपूर्वक जवाब दिया, हाँ महाराज, एक ही मार पाया, बाकी भाग गए। बनिए को भी नहीं मार पाया, वह मुझे चोर बताता था। यह कहाँ की सेना है? कहीं की हो महाराज, मुझे तो उनमें से कुछ को मारना था, सो एक को देवी की भेंट कर दिया। देवी? तुम लोगों ने एक छोकरी को मुफ्त देवी बना रखा है। मैं देखूंगा कैसी देवी। महाराज, देखें या ना देखें, परंतु उसकी महिमा देवी से कम नहीं है। उसके लिए आज रात को फिर तलवार चलाऊंगा। कैसे? क्यों महाराज? ऐसे कि मुसलमान लोग उसको आज लेकर भाग जाने वाले हैं। लोचन सिंह उन्हें ऐसा करने से रोकेगा? बस उसे हमारे डेरे पर भिजवा दो लोचन सिंह, हम उसकी रक्षा करेंगे। लोचन सिंह ने उपेक्षा के साथ कहा, राजमहल की रक्षा का भार दूसरे के सुपुर्द कर दिया गया है। कुंवर और हम उस देवी की रक्षा करेंगे। राजा क्रोध से थर्रा गया। बोले, रामदयाल, जनार्दन शर्मा को लिवा ला। रामदयाल के जाने पर लोचन सिंह ने कहा, महाराज, एक विनती है। भराए हुए गले से राजा ने पूछा, क्या? विनती करने भर का बस मेरा है। लोचन सिंह ने उत्तर दिया, फिर मर्जी महाराज की। वह लड़की अवश्य देवी या किसी का अवतार है। उसका बाप बजलोभी और मूर्ख है, परंतु बालिका शुद्ध, सरल और भोली भाली है। हकीम जी से महाराज पूछे कि अब महाराज को ऐसी बातों की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। महाराज के रोग को देखकर ही कभी कभी मुझे डर लग जाता है।
राजा बिस का सा चूंट पीकर चुप रहे। इतने में जनार्दन शर्मा आ गए। राजा ने जरा नरम स्वर में कहा, शर्मा जी, मेरी 2 आज्ञाएं हैं। महाराज, एक तो यह कि जो मुसलमान सेना यहाँ आई है उसे किसी प्रकार से यहाँ हटा दो यहाँ से। महाराज, जनार्दन बोला, और दूसरी आज्ञा? दूसरी यह है कि लोचन सिंह को इस समय मरवा कर झील में फेंकवा दो। राजा ने क्षोभातुर कंठ से कहा। जनार्दन दोनों आज्ञाओं पर सन्नाटे में आकर एक बार लोचन सिंह और दूसरी ओर राजा का मुंह निहाकर माथा खुजाने लगा। लोचन ने अपनी तलवार राजा के हाथ में देते हुए कहा, मुझे मारने की यहाँ किसी की सामर्थ्य नहीं। जब तक यह मेरी कमर में रहेगी तब तक आपकी इस आज्ञा के पालन किए जाने में सहस्त्र बाधाएं खड़ी होंगी। आप ही से मेरी गर्दन उतार दीजिए। राजा तलवार को नीचे पटक कर थके हुए स्वर में बोला, तुम बहुत बातूनी हो लोचन। जैसे था वैसे ही हूँ और वैसे ही रहूँगा। मरवा डालिए महाराज, परंतु अपने शरीर को अब और मत बिगाड़िए। लोचन ने हाथ बांध कर कहा। राजा बोले, उठा लो तलवार लोचन, तुमको मार कर हाथ नहीं गंदा करूँगा। तलवार कमर में बांध कर लोचन ने पूछा, महाराज ने मुझे किस लिए बुलाया था? जाओ जाओ। राजा ने फिर गर्म होकर कहा, तुम्हारी हमको ज़रूरत नहीं है। हाय महाराज, लोचन ने सोचते सोचते कहा, उस देवी के घर का पहरा न लगा कर मैं आज रात राजमहल का ही पहरा दूंगा। राजा ने जनार्दन से पूछा, यह सेना कहाँ की है? कालपी की अन्नदाता। जनार्दन ने उत्तर दिया, भगा दो, मार दो, आग लगा दो, कोई हो कहीं की हो। राजा ने हाथ पैर फेंक कर आज्ञा दी। अन्नदाता, बको मत जनार्दन, कालबी पर अब हमारा राज होगा अन्नदाता, परंतु अभी कुछ विलंब है। दिल्ली गड़बड़ के तूफान में पड़ी हुई है, किंतु तूफान अभी काफ़ी जोर पर नहीं है। कालपी के फौजदार अलीमर्दान की सेना मालवे में मराठों से हार कर लौटी है, परंतु अब भी इतनी अधिक है कि मुठभेड़ करना ठीक नहीं होगा। दूसरे राज्यों का रुख हमसे कटा हुआ साथ था। वह सब षड्यंत्र था, वही पुराना प्रपंच। राजा ने तकिए के सहारे लेटकर सब धीरे धीरे कहा, तुम्हारे छली कपटी स्वभाव से तो हमारे लोचन सिंह की बेलाग बात अच्छी ही है। लोचन सिंह तुरंत बोला, नहीं महाराज, शर्मा जी बुद्धिमान आदमी है, मैं तो कोरा सैनिक हूँ। राजा फिर बैठ गए। बोले, अच्छा तुम सब जाओ, जिसको जो देख पड़े सो करो। मैं सवेरे कालपी की सेना को अकेले मारकर भगाऊंगा। मैं निजाम इजाम को कुछ नहीं समझता, कालपी बुंदेलों की है। जनार्दन और लोचन चले गए, परंतु उन लोगों ने सिवाय रक्षात्मक यत्नों की किसी आक्रमण मूलक उपाय का प्रयोग नहीं किया। जनार्दन ने राजा के डेरे का अच्छा प्रबंध कर दिया। लोचन सिंह कई सरदारों के साथ पहरे पर स्वयं डट गया। राजा ने रामदयाल को पास बुलाकर धीरे से कहा, आज ही थोड़ी देर में भी जो आ गया, कहकर रामदयाल वो चला गया। तो अब यहाँ पे देखिए आगे क्या होती है। रात हो गई है, खूब अंधकार सा छाया है, जगह जगह लोग आक्रमण रोकने की योजना में लगे हैं। गांव में खूब हल्ला गुल्ला हो रहा है, मानो असंख्य सैनिक किसी स्थान पर आक्रमण कर रहे हों। कुंजर सिंह नरपति के मकान के बाहर वेश बदले शस्त्र सुसज्जित टहल रहा था। पहरे वालों की टोलियां इधर उधर से आकर शोर करते हुए उस मकान के सामने कुछ क्षण के लिए खड़ी होकर अम्बा की जय, दुर्गा मैया की जय कहती, परंतु कुंजर चुपचाप टहल रहा था। केवल कभी कभी कहीं दूर की आहट लेने के लिए एक बार ठिठक जाता। नरपति के किवाड़ बंद थे, भीतर से सुगंधित द्रव्यों के होम की खुशबू आ रही थी। थोड़ी देर में एक मनुष्य ने आकर नरपति के किवाड़ खटखटाए। कुंजर ने कदाचित उसे पहचान लिया। भाला साधा और स्वर बदल कर पूछा, कौन? महाराज का आदमी रामदयाल, उस व्यक्ति ने दम्भ के साथ उत्तर दिया। कुंजर ने कहा, रामदयाल, इतनी रात तुम यहाँ कैसे? बदले हुए स्वर के कारण रामदयाल न ताड़ पाया। समझा दलीप नगर का कोई सैनिक। बोला, महाराज यहाँ की रक्षा के निमित्त बड़े चिंतित हो रहे हैं। सारी मुसलमान सेना छिपे छिपे यहाँ आ रही है। अबीर सबेर आक्रमण होगा, इसलिए मैं देवी की राजमहल में सुरक्षित रखने के लिए लेवाने आया हूँ। रामदयाल ने फिर कुंडी खटखटाई। कुंजर भाला टेक कर खड़ा हो गया और आकाश की ओर देखने लगा। जब कई बार कुंडी खटखटाने पर भी भीतर से कोई उत्तर नहीं मिला, तब रामदयाल ने कुंजर से पूछा, आप कौन हैं? बतला सकते हैं नरपति कहाँ है और देवी कहाँ है? मैं हूँ कुंजर सिंह, नरपति सिंह भीतर है। रामदयाल सकपका गए, परंतु सिंह समझ कर बोला, राजा यहाँ कैसे? देवी की रक्षा के लिए। लो, यह बहुत अच्छा, परंतु क्या राजा अकेले ही रक्षा करने के लिए डटे रहेंगे? हाँ, उसके लिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं। इतने समय में रामदयाल ने अपनी स्वभाव सिद्ध स्थिरता पुनः प्राप्त कर ली। बोला, महाराज की आज्ञा है कि देवी राजमहल में आज की रात सुरक्षित रहें। वैसे ही भाले के बल अपने शरीर को थामे हुए कुंजर ने कहा, रामदयाल, देवी की रक्षा उसके मंदिर में ही सबसे अच्छी होती है। तुम जाओ, मेरे साथ तर्क मत करो। दासी पुत्र होने पर भी कुंजर राजकुमार था और रामदयाल चाकर होने पर भी दलीप नगर के राजा का विश्वास पात्र, इसलिए कोई एक दूसरे से विचलित नहीं हुआ। रामदयाल बोला, मैंने देवी की रक्षा का बीड़ा उठाया है। मैंने तुमसे पहले उन्हें राजमहल में जाना होगा। महाराज की आज्ञा है, ऐसा रक्षा ना हो सकेगी राजा। कभी नहीं तो महाराज से जाकर यही कह दूंगा। राजा, कह दो मेरे प्राण संकट में हैं,
उधर आज्ञा का पालन नहीं होता तो सिर में हाथ धोने पड़ेंगे, इधर आपको अप्रसन्न करता हूँ तो प्राणों पर आ बनेगी। कुंजर सिंह भभक उठा, बोला, जा यहाँ से नीच, मैं तेरी प्रकृति से खूब परिचित हूँ। यदि यहाँ कोई और होता तो शायद तेरी चाल चल जाती। रामदयाल चला गया और थोड़ा नमक मिर्च लगाकर सारी बात जो है वो राजा को कह सुनाई। अब क्या होता आगे? गांव में रात भर हो हल्ला होता रहा, परंतु किसी ने किसी पर आक्रमण नहीं किया। सवेरे नहा धोकर राजा के सामने लोग इकट्ठे हुए। सैयद आगा हैदर राजा की हालत देखकर सहम गया। धीरे से जनार्दन के कान में कहा, महाराज को यहाँ लाने में बड़ी भूल हुई, क्या करते? जनार्दन ने भी धीरे से कहा, उनके हट के सामने किसी की नहीं चलती। लोचन सरीके वीर को कल संध्या समय कत्ल करवाए डालते। उसने अपनी वीरता से अपने प्राण बचाए। इतने में कुंजर आया। रात भर के जागरण के कारण आंखें फूली हुई थी और चेहरे पर थकावट भी थी। प्रणाम करके राजा के पास जाकर यथा नियम बैठ गया। राजा की आंखें तो चढ़ी हुई थी, परंतु कुछ कहा नहीं। देर तक किसी दरबारी की हिम्मत भी नहीं हुई कि कुछ पूछे। लोचन बहुत समय तक कभी चुप नहीं रहा था। बोला, किसी ने हल्ला बल्ला नहीं किया? जानते थे कि अभी तो एक ही आदमी की लाश ढूंढनी पड़ी है, आगे ना मालूम कितनी लाशें ढूंढनी पड़ी। कुंजर ने पूछा, लाश को वे लोग कब उठा ले गए थे? हम लोगों के वहाँ से चले आने की थोड़ी ही देर पीछे। लोचन ने उत्तर दिया। राजा ने रुखाई के साथ कहा, हमको यह सब चबर चबर पसंद नहीं है। फिर सन्नाटा छा गया। इतना कि दूर से आने वाली रमतूलों और ढोल ताशों की आवाज़ स्पष्ट सुनाई पड़ने लगी। जनार्दन ने धीरे से राजवैद्य से कहा, हकीम जी, कालपी की फौज छापा मारने वाली है। यह मुसलमानों के लिए मूर्खता की बात होगी यदि उन्होंने कुछ आदमियों के अपराध के लिए गांव भर को सताया या अपने राज की सेना पर धावा किया। रमतूलों और ढोल ताशों की जो आवाज़ आ रही वो किसी की बारात के बाजे हैं। जनार्दन ने धीरे से मंतव्य प्रकट किया, ना मालूम किस बुरी सायत में यहाँ आए थे। सारा कसूर लोचन का है। आगा हैदर ने अपने आसपास कनखियों से देखते हुए सतर्कता से साथ कहा, पंडित जी यहाँ ठाकर एक दिन अपने राज को किसी तरह गहरे खंदक में खपा देंगे। जब इस तरह से किसी बड़ी जगह के सन्नाटे में दो आदमी कानाफूसी करते हैं, तब टोलियों से बनकर अन्य उपस्थित लोग भी कानाफूसी करने लगते हैं। स्थान स्थान पर कानाफूसी होती देखे राजा उस सन्नाटे को अधिक समय तक सह नहीं पाए। बोले, लोचन। महाराज, उसने उत्तर दिया, तुम्हारे घराने में चामुंड राय की उपाधि चली गई है, जानते हो? हाँ महाराज, सारा संसार जानता है कि सिर पर सिर काटने के बाद यह उपाधि हम लोगों को मिली है। वह तुमको प्यारी है, हो महाराज, प्राणों से भी ज़्यादा। कदाचित इस संसार के संपूर्ण जीवों से अधिक। यानी महाराज? हाँ महाराज, निर्लज मूर्ख, सो नहीं महाराज। चामुंड की जो प्रतिष्ठा है वह हृदय का खून बहाकर प्राप्त की गई है। किसी भी लोभ के वश में वह दलित नहीं हो सकती। बस यही तात्पर्य था और कुछ नहीं। लोचन, तुमने रात को कहाँ पहरा लगाया था? राजमहल पर। झूठ बोलते हो। उस लड़की के यहाँ जो देवी कहलाती है, रखवाली करने पर तुम भी तो थे। मैं ना था महाराज, का काजू वहाँ पर अकेला ही था। बहुत विनीत परंतु दृढ़ भाव के साथ कुंजर बोला, हाँ तुम अब बहुत मनचले हो गए हो। राजा ने उपस्थित लोगों की परवाह न करते हुए कहा, तुम्हारे ये सब लक्षण मुझे बहुत अखरने लगे हैं। तुम क्या यह समझते हो कि ऐसी बेहुदा हरकतों से मैं प्रसन्न बना रहूँगा? कुंजर स्थिर दृष्टि से एक और देखता रहा, उत्तर में कुछ नहीं बोला। राजा लोचन की ओर एकदम दृष्टि से देखने लगे। लोचन ने नेत्र नीचे कर लिए। आज तुम्हारी चमुंडाई की परीक्षा है लोचन, राजा ने कुछ क्षण पश्चात कहा। आज्ञा दो महाराज। लोचन बोला, यह मुसलमानी फौज हमको और हमारे धर्म को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए आई है। राजा ने कहा, उन लोगों की आंख मंदिर की मूर्ति तोड़ने और मंदिर की पुजारी उस दागी की लड़की को उड़ा ले जाने पर है। मेरी आज्ञा है कि उस सेना का मुकाबला करो और लड़की को सुरक्षित दलीप नगर पहुंचा दो। कुंजर काँप उठा। जनार्दन को रोमांच आया और लोचन की नाही पर सबकी आशा जाट की। लोचन ने हाथ बांध कर उत्तर दिया, उस सेना का सामना करने के लिए मैं अभी तैयारी कराता हूँ। अपने पास इस युद्ध के लिए काफ़ी सैनिक नहीं हैं। दलीप नगर से और सेना बुलाने का प्रबंध कर दीजिए। दूसरी आज्ञा जो दागी की लड़की की दलीप नगर पहुँचाने से संबंधित है, उसका पालन उस लड़की की इच्छा पर निर्भर है। यदि वह दलीप नगर ना जाना चाहेगी तो मैं उसे पकड़ कर ना भेजूंगा। लोचन चला गया। उसी समय ढोल ताशों रमतुलों का सब फिर सुनाई पड़ा। आगा हैदर ने कहा, सवारी दलीप नगर वापस चली जाए तो बहुत अच्छा, वहाँ शांति के साथ दवा दारू होगी। तुम सब गधे हो, राजा जरा कश के साथ बोले। यह आवाज़ क्या है? इसका पता तुरंत लगाओ, नहीं तो मार खाओगे। याद रखना, मैं लड़ूंगा और किसी को नहीं छोड़ूंगा।
राजा के जासूसों ने बाजों का पता लगाया। मालूम हुआ एक दरिद्र ठाकुर की बारात आ रही है और दूरी पर उसके पीछे छिपी छिपी काल्पी की सेना भी आक्रमण के लिए। हकीम ने मना किया, परंतु राजा ने एक भी नहीं सुनी। घोड़े पर सवार होकर लड़ाई के लिए निकल पड़े। हकीम ने जनार्दन से कहा, पंडित जी, इस राज्य की खैर नहीं है, अब क्या होगा? जनार्दन ने माथा ठोककर उत्तर दिया, बड़ी कठिनाइयों से राज्य को अब तक बचा पाया। मंत्री केवल गुड़ा भाग जानता है, नीति वीति तो कुछ जानता नहीं है। कुमार दासी पुत्र है, अधिकांश सरदार उसे अंगीकार न करेंगे। रानियों में लड़ाई ठनी है। लोचन एक महज झंझावात है। उत्तराधिकारी कोई नियुक्त नहीं है। महाराज का पागलपन और भी ज़्यादा बढ़ गया है। राज्य की नैया डूबने से बचती दिखाई नहीं दे रही है। और इधर काल्पी के सैयद से यह बैर बिसाना गजब ही ठा लिया। आगा हैदर ने कहा, आज किसी तरह महाराज की जान बच जाए तो बाद में सैयद को तो मैं मना लूँगा। जनार्दन, आपके पास रोग की दवा है, परंतु मौत की दवा किसके पास है? क्या ठीक है कि आज या हमें से कोई बचेगा या नहीं? इस अकारण युद्ध से रोका भी ना माने। दलीप से और सेना बुलाने के लिए हरकारा तो भेज दिया है, कदाची जरूरत पड़े। बड़ी सांसत है। यदि लोचन बिगड़ जाते तो राजा के सिर पर लड़ाई का भूत इतना जोर न करता। यह कष्ट कहानी शायद और लंबी होती, परंतु इसी समय राजा की सवारी आ पहुंची। पीछे पीछे कुंजर का घोड़ा भी था, जहाँ जनार्दन और हकीम भी थे। राजा ने घोड़े की बाग थामकर कहा, आप लोग लड़ नहीं सकते, पीछे रहें। फिर मुड़कर कुंजर ने कहा, तुम मेरे साथ मत रहो, लोचन इधर आए। लोचन तुरंत घोड़ा कुदाकर आ गया। क्या आ गया है? काल्पी की फौज पर धावा बोल दो, जो हुक्म। लोचन ने उत्तर दिया। दलीप नगर की सेना जासूसों के बताए मार्ग पर चल पड़ी और लोचन की स्वल्प सावधानता पवन पर। कुंजर मन महसूस कर पीछे रह गया। नरपति के दरवाजे के सामने से निकला। उधर दृष्टि गई, कुमुद को देखा, सचमुच अवतार। कुंजर ने नमस्कार किया। कुमुद बहुत जरा सी मुस्कुराई। शायद उसे मालूम भी नहीं हुआ कि मुस्कुरा रही है। कुंजर आगे बढ़ गया। जिस घर बाराती आ रहे थे उसके दरवाजे पर तोरण बंधनवार लगे हुए थे। वहीं होकर दलीप नगर की सेना निकली। राजा ने लोचन से पूछा, क्या यही उस ठाकुर की बारात आ रही है? हाँ महाराज, लोचन ने उत्तर दिया। राजा ने कहा, बहुत दरिद्र मालूम होता है, द्वार पर कोई ठाट बाट नहीं होगा महाराज। किस किस का दुख रोए हैं यहाँ, और सब कहीं ऐसे अनेक भरे पड़े हैं। अजी नहीं, राजा ने चलते चलते कहा, सब शरारत है, बदमाशी है। घर में संपत्ति गाड़ कर रखते हैं, ऊपर से गरीबी दिखाते हैं। इस लड़ाई से लौटकर साहूकारों से सारी क्षति की पूर्ति कराऊंगा। बहुत दिनों से उनसे कुछ नहीं लिया है। लोचन ने कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर में दलीप नगर की छोटी सी सेना पलार के बाहर जंगल के मुहाने पर आ गई। ठाकुर की छोटी सी बारात एक ओर से आ रही थी। वह कुछ दूरी पर ठिठक गई। दूल्हा पालकी में, कहार पालकी को कंधे पे लिया था। राजा ने लोचन से कहा, इस घमंड को देखते हो, पालकी नहीं उतारी गई, चाहूँ तो अभी दूल्हा के खंड खंड कर डालो। लोचन ने उपेक्षा के साथ कहा, महाराज यह बुंदेला की बारात है, दूल्हा किसी के लिए भी पालकी से नहीं उतरेगा, निर्धन हो चाहे संपन्न हो। परंतु बुंदेले आपस में सब बराबर हैं, सब बराबर हैं, तुम और हम, मैं प्रजा हूँ। लोचन ने उसी स्वर में कहा, वह बुंदेला आपकी प्रजा नहीं है, उसकी पालकी नीचे नहीं हो सकती। फिर चिल्लाकर कहारों से बोला, ले जाओ अपनी पालकी को। पालकी और बारात कतरा कर निकली। थोड़ी देर में काल्पी की सेना से मुठभेड़ हो गई। राजा लोचन और कुंजन थोड़ी ही देर घोड़ों पर ही लड़ते रहे। आधी घड़ी पीछे राजा का घोड़ा आहत हो गया। राजा के घोड़े से उतरते उनके अन्य सरदार भी पैदल लड़ने लगे। काल्पी की सेना बहुत ही दृढ़ता और दिलेरी के साथ लड़ी, परंतु वह अल्पसंख्यक थी। दलीप नगर की सेना भी बहुत नहीं थी। एक को दूसरे के बल पता ही नहीं थे। टुकड़ियों में बढ़कर दोनों की सेनाएं भिड़ गई। काल्पी की एक टुकड़ी ने राजा को उनके कुछ सरदार से ही धर दबाया। रोगग्रस्त होने पर भी राजा पागलों की तरह लड़ने लगे। कई आक्रमणकारी हताहत हुए, परंतु ठेल पर ठेल होने के कारण एक किनारे दूर तक राजा को हटना पड़ा। उनके साथी जरा दूर पड़ गए। राजा मुश्किल से अपना बचाव कर पाए। छड़छड़ बरवा भाषित होता था कि राजा अब आहत हुए। अब सहायता के लिए ऐसे समय में पुकारना राजा की बची कुची शक्ति के बाहर था। इतने में पेड़ों के एक झुरमुट के पीछे इधर उधर कुछ आदमी जोर से भागे। हमला करने वालों का ध्यान जरा उचटा कि ब्याह का झांगा पहने और मुकुट बांधे बारात का वह दूल्हा तलवार भांजता हुआ वहां आटा। ठीक बुंदेली खंड में बोला, कागज एक हाथ मुरोई देखने में आवे। उधर पाल्टी पटक कर भागे हुए कहारों ने कोहरा मचाया। वह दूल्हा इतने वेग से लड़ा कि जगह जगह से उसका झांगा कटपट गया। रुधिर की धार बदन से बहने लगी और सिर का मोर टुकड़े टुकड़े हो गया। उसी समय दलीप नगर की एक सेना सिमट आई। तलवार अनवरत रूप से चली, ऐसी चली कि काल्पी वालों के छक्के छूट गए। जो सशक्त थे वे भाग खड़े हुए। मालवा से एक लड़ाई तो हार कर वे लोग आए ही थे। इस लड़ाई में भी एक बार पैर उखड़ने पर भागने में ही कुचल देगी। संध्या होने के पूर्व ही युद्ध जो है वो समाप्त हो गया। काल्पी की घबराई हुई सेना काल्पी की ओर
कोसों दूर निकल गई। राजा घायल हो गए थे, बहुत थक भी गए थे। दूल्हा वाली पालकी में राजा को लिटाकर ले चले। दूल्हा साथ साथ था, शरीर से रक्त बह रहा था, परंतु उसकी दृढ़ता में कमी नहीं दिखाई पड़ती थी। जान पड़ता था मानो लोहे का है। राजा ने पालकी में लेटे लेटे छेड़ी स्वर में उसका नाम पूछा। उत्तर मिला, अन्नदाता, मुझे देवी सिंह कहते हैं। ठाकुर हो? हाँ महाराज। बुंदेला? हाँ महाराज, जीते रहो। तुमको ऐसा पुरस्कार दूंगा जैसा कभी किसी को नहीं मिला। इस समय जनार्दन शर्मा और आगा हैदर भी पालकों के पास गांव की ओर से आ चुके थे और बड़े आदर की दृष्टि से उस दरिद्र दूल्हा को देख रहे थे। कुंजर उदास सा पीछे पीछे चला रहा था। लोचन कुछ गनगनाता हुआ चला आ रहा था। बंधनवार वाले दरवाजे पर अब राजा की पालकी पहुंची। तब देवी सिंह राजा बोले, देवी सिंह, अब तुम अपना ब्याह करो। टीकी की मुहूर्त आ गया। ब्याह होने के बाद दलीप नगर आना जरूर भूलना मत। पालकी दरवाजे पर ठहर गई। दूल्हा ने पालकी की कोर हाथ में पकड़कर छेड़ स्वर में कहा, मेरा ब्याह तो रणक्षेत्र में हो गया, अब महाराज के चरणों में मृत्यु हो जाए, बस यही एक कामना है। जब तक कोई संभालने को दौड़ता तब तक देवी सिंह धड़ाम से पालकी का सहारा छोड़कर अपनी भाभी ससुराल के सामने गिर पड़ा। लोचन ने आगे बढ़कर कहा, वाह, क्या बाकी मौत मर रहा है, सब इसी तरह मरे तो कैसे आनंद की बात है। राजा ने तीव्र स्वर में कराते हुए कहा, काठ के कठोर कलेजे वाले मनुष्य, इस नन्हे से दूल्हे की मौत पर तो खुश हो रहा है, संभाल इसको या ना होगा। लोचन ने आविचलित स्वर में कहा, क्षत्रियों को बिना किसी सहारे और लाड़ दुड़ाल के मरने दीजिए, वो बचेगा नहीं। फिर पालकी वालों से बोला, महाराज को शिविर में ले चलो। हकीम जी तुरंत दवा दारू का बंदोबस्त करें, मैं इसकी क्षत्रियोचित अंत्येष्टि क्रिया का प्रबंध किए देता हूँ। राजा कुछ कहने को हुए, परंतु दर्द ने फिर से बोलने नहीं दिया। इतने में कुंजर आ गया। तुरंत घोड़े से उतर पड़ा। अचेत देवी सिंह को या उसकी लाश को घोड़े पर रखकर आगे बढ़ गया। लोचन ने पीछे से आकर कहा, आज देवी ने लाज रख ली, चलो राजा, पुजारी को कुछ देते चले। कुंजर ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब वो दोनों नरपति के मकान के सामने पहुंचे, राजा की पालकी आगे निकल गई थी। लोचन ने घोड़े पर चढ़े चढ़े नरपति को पुकारा। दरवाजे पर सांकल चढ़ी भी किसी ने उत्तर नहीं दिया। कुंजर ने कहा, जाओ, मैं यहीं ठहरूंगा। लोचन ने फिर पुकार लगाई। उस मकान से तो कोई उत्तर नहीं मिला, परंतु एक पड़ोसी ने किवाड़ों के पीछे से कहा, वह तो देवी के साथ दोपहर के बाद न जाने कहाँ अंतर ध्यान हो गए। लोचन सिंह चल दिया। कुंजर सिंह कुछ और प्रश्न करना का चाहता था, परंतु वह पड़ोसी पौर से खिसककर अपने घर के किसी भीतरी भाग में जा छिपा। लोचन सिंह बोला, देवी कूच कर गई, चलिए। सब लोग डेरे पर पहुंचे। राजा की मरहम पट्टी हुई, घाव काफी लगे थे, परंतु कोई भय की बात नहीं थी। लोग रात भर उपचार में लगे रहे। देवी सिंह को भी बुलाया गया। कुंजर सिंह उसी दवा दारू करता रहा। अवस्था चिंताजनक थी। दलीप नगर के सरदार राजा को दूसरे ही दिन दलीप नगर ले गए। राजा ने देवी सिंह को भी साथ में ले लिया, क्योंकि उन्होंने उनकी प्राणों की रक्षा की थी। दलीप नगर पहुंचने पर राजा के घाव अच्छे हो गए, परंतु पागलपन बहुत बढ़ गया और उनकी दूसरी बीमारी ने भी भयानक रूप ले लिया। देवी सिंह को अच्छे होने में कुछ समय लगा। राजा का स्नेह उस पर इतना बढ़ गया कि निजी महल में उसे स्थान दे दिया गया। राजा का स्नेहभाजन होने के कारण बड़ी रानी भी देवी सिंह पर कृपा करने लगी। छोटी रानी आकार ही घृणा। रामदयाल बचपन से मेलों में आता जाता था। उन दिनों तो वह राजा का विशेष टहली करता था। रानी उससे पर्दा नहीं करती थी। छोटी रानी को विशेष रूप से कृपा पात्र था, परंतु इतना चतुर था कि वह बड़ी रानी को भी नाखुश नहीं होने देता था। एक दिन किसी काम से छोटी रानी के महल में गया। छोटी रानी ने राजा की तबीयत का हाल पूछा और सिंह राजा के पास महीने में एक आध बार जाती थी। अवस्था का समाचार सुनकर रानी ने कहा, अभी तक महाराज ने किसी को उत्तराधिकारी नहीं बनाया, यदि भगवान रूठ गए तो बड़ी विपद आएगी। बात टालने के लिए रामदयाल बोला, महाराज, कागजू की तबीयत जल्दी अच्छी हो जाएगी। हकीम जी ने विश्वास दिलाया है, भगवान ऐसा ही करे। परंतु हकीम की बात का कुछ ठीक नहीं। फिर कुछ सोच विचार कर रानी ने कहा, कुंजर सिंह राजा तो दासी के पुत्र हैं, उन्हें गद्दी नहीं मिल सकती। वैसे ही राज सिंहासन उसकी रोनी सूरत के विरुद्ध है, इसमें क्या संदेह है महाराज। रामदयाल ने हाँ में हाँ मिलाई। महाराज ने अपने महलों में उस नए मनुष्य को क्यों रखा है? एक बुंदेला ठाकुर है। महाराजा पालर की लड़ाई में वो बहुत आड़े आए थे, इसलिए दवा दारू के लिए अपने खास महल में ककाजू ने रख लिया है। जनार्दन शर्मा की उस पर कृपा है ही नहीं। मंत्री तो बेचारा अपने बाप का लड़ाका होने के कारण मंत्रित्व कर रहा है। उस गड्ढे में गांठ की जरा सी भी बुद्धि नहीं है। लोचन जंगल के बांस की तरह सीधा, बस राज्य तो धूर्त जनार्दन कर रहा है। बड़ी रानी के महलों में भी जुहार करने जाता है या नहीं? महाराज, वह तो सभी जगह आते जाते हैं। अच्छा, एक बात बतला, जनार्दन महाराज के कान में कभी कुछ कहता है या नहीं? मेरे सामने अभी तक तो कुछ नहीं। महाराज तो उन्हें गाली देते रहते हैं। लोचन सिंह तो आते जाते रहते हैं नित्य महाराज, परंतु उनसे काकाजू की बातचीत बहुत कम होती है। बातचीत किससे ज़्यादा होती है? रामदयाल अधिक खोल कर कुछ नहीं करना चाहता, परंतु अब निर्वाह ना होते देखकर बोला, शर्मा जी के साथ ही बहुत बर्ताव होता रहा है। किस विषय पर? विषय तो महाराज कोई खास नहीं है, परंतु
कभी कभी देवी सिंह ठाकुर की प्रशंसा करते हुए सुना है। मैं सब समझती हूँ, रानी ने सोचकर कहा। फिर एक क्षण बाद बोली, रामदयाल, यदि धन पर टिका रहा तो प्रतिफल पावेगा। रामदयाल ने नम्रतापूर्वक कहा, महाराज मैं तो चरण का दास हूँ, तो मुझे महाराज के महलों के समाचार नित्य दिया कर। अब जा और जरा लोचन सिंह को भेज दे। थोड़े समय उपरांत लोचन आया। दासी द्वारा पर्दे में रानी से बातचीत हुई। रानी ने कहलवाया, लोचन, भगवान ना करे कि महाराज का अनिष्ट हो, परंतु यदि अनहोनी हो गई तो राज का भार किसके सिर पड़ेगा? जिसे महाराज कह जाए। तुम्हारी क्या सम्मति है? जो मेरे स्वामी की होगी या जनार्दन की? महाराज की आज्ञा से जनार्दन का सिर तो मैं एक क्षण में काटकर तालाब में फेंक सकता हूँ। यदि महाराज कोई आज्ञा ना छोड़ गए तो वैसी घड़ी ईश्वर ना करे आवे, और यदि आई तो उस समय जो आज्ञा होगी वही करेंगे। रानी कुछ सोचती रही। अंत में उसने यह कहलवा कर लोचन सिंह को विदा किया कि भूलना मत कि मैं रानी हूँ। इस बात को बार बार याद करना कि मुझे आवश्यकता न पड़ेगी। यह कहकर लोचन सिंह चला। रानी ने फिर रुकवा दिया। दासी द्वारा कहलवाया, सिंहासन पर मेरा हक है, भूल तो ना जाओगे? उसने उत्तर दिया, जिसका हक होगा उसी की सहायता के लिए मेरा शरीर है, और किसी के लिए नहीं। मैं इस समय इस विषय में कुछ नहीं कह सकता। स्वामी धर्म का पालन करना पड़ेगा। यह उपदेश व्यर्थ है। तुम्हारे आँख और कान है। किस पक्ष को ग्रहण करोगे? जिस पक्ष के लिए मेरा राजा आज्ञा देगा। और यदि वह बिना कोई आज्ञा दिए ही सिधार गया तो उस समय जो मेरी मौज में आ गया। लोचन सिंह चला गया। रानी बहुत कोड़ी। बाकी नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।